हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनी मीनिया चैनल। आई एम मनदीप मैनी। आज की स्टोरी, ये पहला पार्ट है एक नई सीरीज़ का, एक नई टाइमलाइन का। तो स्टोरी शुरू करता हूँ मैं। सीन में दिखाया जाता है कि एक बर्फ़ का इलाका है। यहाँ पर एक नौजवान अपने दादाजी की डेड बॉडी को लेकर रो रहा है, थोड़ा सा दुखी है। वो उसके बाद, क्योंकि उसे पता है ये अभी मर चुके हैं, आने वाले नहीं हैं दोबारा इसकी ज़िंदगी में, इस समय में वापस। तो वहाँ पर जो उनका एक आखिरी रिचुअल बना होता है वो फेस पे करता है, और वहाँ पर वैसी बॉडी को छोड़कर अपने घर की तरफ नीचे के लिए चलाने लगता है। और फिर दिखाया जाता है कि वो जैसे ही नीचे जाता है तो वो अपना सामान वगैरह जो होता है पैक कर रहा होता है, क्योंकि वो अब अपने पेरेंट्स के पास जाने वाला होता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अभी जो है दिन ढलने ही वाला है, और जो पहाड़ी भेड़िए होते हैं वो उसकी दादाजी की बॉडी के आसपास मंडरा रहे हैं खाने के लिए उन्हें। बट तभी वहाँ से एक पोर्टल खुलता है, जहाँ पर 3 लाइटें आती हैं बाहर, उसकी जो होती है एलिमेंट्स को कैप्चर करती हैं, और जाते हुए वहाँ पर सिर्फ मिट्टी थोड़ी सी रहती है, और एक चौथी लाइट का शेष साथ में फिर पोर्टल में घुस जाता है। और जैसे ये सीन होता है तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उसके बाद एक और पोर्टल खुलता है, जहाँ पर जो होता है एक दो काले से रंग के बंदे आते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर बॉडी नहीं है, बट उसको वहाँ पर एनर्जी महसूस हुई थी, तो वो बोलते हैं हम इस बार भी लेट हो गए हैं, हमें इसकी पावर लेने के लिए पहले आना चाहिए था। वो दोनों जो हैं एक दूसरे पर ऐसी महीने झगड़ा कर रहे होते हैं, तो तभी दूसरी तरफ एक और पोर्टल खुलता है, जहाँ पर इनका जो बॉस होता है तो वो आता है, और वो वहाँ पर पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर अभी कर क्या रहे हो, बॉडी कहाँ है, तुमने बॉडी को पहले ही भेज दिया है क्या? तो बोलते हैं नहीं मालिक, हमने तो बॉडी देखी ही नहीं, हमारे आने से पहले बॉडी के जो एलिमेंट्स थे यहाँ पर से गायब हो चुके हैं। तो इस पर वो जो होता है उनका बॉस थोड़ा सा रोर करता है, थोड़ा सा गुस्सा दिखाता है, और जब दोनों पोर्टल होते हैं बंद हो जाते हैं। दूसरी तरफ फिर सीन दिखाया जाता है कि जो ये ग्रैंडसन होता है ये अपने मोम डैड के पास पहुंच जाता है। जैसे ही डोर खुलता है उसके पापा उसको देखकर काफ़ी खुश होते हैं, और वो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करती कि क्या हुआ होगा, और उनका अंदाज़ा बिल्कुल सही होता है। तो वो पहले अपने बेटे को कुछ नहीं बोलते हैं, बोलते हैं अंदर आओ, और अपने बेटे को संभालने की थोड़ी कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उसका उसके दादा के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड होता है जो इनको पता होता है। और तभी जो होती है इसकी माँ खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती है, और फिर उसके बाद टेबल पर सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो पूछते हैं उसके पिताजी कि तुमने अपने दादाजी को कैसे, मतलब विदाई कैसे दी है? तो बोलता है कि 2 दिन पहले दादाजी घर से निकल गए थे, और जैसे ही मैं उसको अब ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो मुझे उनकी डेड बॉडी मिली, वहाँ पर गिरी हुई थी। तो फिर वो बोलता है कि उन्होंने लास्ट मोमेंट पे क्या किया? तो बोलता है मैंने जस्ट जो हमारा रिचुअल है वो परफॉर्म किया, और उनकी बॉडी को वहाँ से ही वहाँ पर छोड़कर मैं चला आया हूँ। तो पापा बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है। उसके बाद जो है इसका कमरे का सीन दिखाया जाता है कि अब ये कैसे कमरे में आ गया, अपने अपने दादाजी की यादों में खोया हुआ है, कि कैसे उसके साथ उन्होंने समय बिताया था, और कैसे वो जाते हुए इसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करके गए थे कुछ भी हो जाए तुमको बाहर नहीं आना है। कुछ दिन बीत जाते हैं, जब बच्चा अभी भी जो होता है गुमसुम सा होता है, और अपने तब दादाजी का सामान जो साथ में लाया होता है, क्योंकि वो उसके दादाजी भी कुछ चीज़ों के साथ अपना खास जो है समय बिताते थे। तो उनका सामान खोलना शुरू कर देता है कि कैसे उसके दादाजी इनके साथ तो जो है अपने घंटों के घंटों बिता दिया करते थे। वो एक एक चीज़ को देखता है, तभी उसको जो होते हैं वहाँ पर क्यूब्स मिलते हैं 6 कलर के, जो उसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी तरफ। तो वो उन क्यूब्स को लेता है अपने साथ और छत पर चला जाता है। छत पर पूरे चांद की रात होती है। लड़का इनके साथ खेलना शुरू कर देता है, कि क्योंकि उसे पता है कि दादाजी इनके साथ समय ज़्यादा बिताते थे, बट वो कैसे बिताते थे इसको अभी ये नहीं पता लग रहा होता है। तो नॉर्मली उसको एज ए टॉयज़ खेलना शुरू कर देता है। कभी इधर अपने हाथों में खेलता है, कभी उस हाथ में ले जाता है, कभी ऐसे ही फेंक देता है। तो ऐसे करते करते एक जो इसका क्यूब होता है वो छत से नीचे गिर जाता है, और जैसे ही नीचे गिरता है तो ये नीचे जाता है झट से उसको पाने के लिए दोबारा से, कि उसको कहीं को ख़राब तो नहीं होगा, कहीं वो टूट तो नहीं गया। बट जैसे ही वो नीचे जाकर इसको वहाँ उस पर जगह पर पहुँचता है तो वो देखता है कि अभी क्यूब से थोड़ी सी क्रैक आ गया है और थोड़ी सी लाइट बाहर आ रही है।
तो जल्दी से उस क्यूब को वहाँ पर उठाता है और छत पर दोबारा आ जाता है। फिर वो उस क्यूब को जो है खोलने की कोशिश करता है और थोड़ी सी मेहनत के बाद उसका जो क्यूब होता है खुल जाता है। उसके बाद उसमें से एक छोटी सी बॉल निकलती है उसी कलर की। तो उसको वो देखता रहता है और सोचता रहता है कि अब ये क्या चीज़ है, ये कौन सी चीज़ है, इसका दादाजी के साथ को इसके बारे में पता था भी या नहीं पता था। तो वो तभी जो है उसको दूसरे की खोलने की ट्राई करता है। दूसरे ट्राई कर नहीं रहा होता कि उसको फिर नीचे से आवाज़ आती है कि उसकी मदर उसको सोने के लिए वहाँ पर नीचे बुला रहे हैं कि अपने कमरे में आकर सो जाओ। और ये जो सभी की उसको उठाता है, अपने रूम पर जाता है और अपने पेरेंट्स से थोड़ी सी बात करके वहाँ पर फिर सो जाता है। और दूसरे दिन जैसे ही वो दोबारा होता है उस बॉल को देख रहा होता है और रात को फिर से वो जाता है। उसने दिन भर कोशिश की होती कि वो और किसी क्यूब को खोल पाए और किसी के अंदर की चीज़ को देख पाए कि उसमें से क्या निकलने वाला है। बट अनफॉर्चुनेटली उससे और कोई भी क्यूब है जो वो टूटता नहीं है, वो खुलता नहीं है, और जिसके कारण ये अभी बहुत ज़्यादा गुस्से हो रहा होता है। और तभी सीन दिखाया जाता है उन ब्लैक वालों डेविल्स का जो कि पोर्टल से आए थे, कि वो कैसे अपने अड्डे पर बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें और कहीं पर वैसी वाली एनर्जी महसूस हुई है या नहीं हुई है। हमें जल्दी से जल्दी सभी एनर्जीज़ को कंट्रोल करना होगा ताकि हम यहाँ पर आगे अपना काम कर पाएँ। और वो बोलते हैं कि जैसे ही हमें महसूस होएगी तो हम वहाँ पर ज़रूर जाकर उस एनर्जी को वापस ले आएंगे, तुम फिक्र मत करो, हम हैं यहाँ पर। हम प्लीज़ मालिक को मत बताना, हम एक बार गलती कर चुके, दोबारा से गलती नहीं होगी। तो तभी जो कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है कि अभी लगभग 1 महीना पूरे को होने को आ गया है और ये लड़का अभी भी कोशिश कर रहा है, वैसे ही अपसेट हुआ बैठा है। बट इसका जो है अभी ध्यान दूसरे कामों में भी जाता है। वो अपने पापा के साथ काम करवाता है और वहाँ शहर में थोड़ा सा घूमता है। बट अभी भी उसके कोई फ्रेंड्स नहीं बने हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो रहा है। और रात को वो फिर से जो है अभी कुछ दिनों के बाद उसने छत पर वही क्यूब्स लेकर गया है। इस बार फिर जो है पूरे चांद की रात है और ये पूरे चांद की रात में वो फिर से ट्राई करते हैं इसको खोलने की, क्यूब्स को। और इस बार जो है सभी क्यूब्स बड़ी आसानी से खुलने लगते हैं। वो जैसे ही अपने हाथों का इस्तेमाल करके क्यूब्स को खोल लेता है, सभी में से डिफरेंट कलर्स की बॉल बाहर आती हैं और वो सभी को थोड़ा अलग अलग करके जो है रख देता है अपने सामने और सोचता रहता है कि ये क्या चीज़ है, क्या नहीं है। और थोड़ी देर के बाद ही एक हवा का झोंका आता है जिससे क्या होता है कि ये जो बॉल्स होती हैं आपस में टच होती हैं, उनमें से एक एनर्जी बाहर आती है जिसको इसकी आंखें देख लेती हैं। और ये उस सभी बॉल्स पर अभी चांद एक जैसा ही महसूस हो रहा होता है। और जो एनर्जी पॉइंट बनता है उसके कारण उन ब्लैक वालों को भी पता चल जाता है कि हमें अभी कहाँ पर जाना है। उसके बाद उसको रात के खाने के लिए बुलाया जाता है। वो जैसे ही फिर खाना खाकर ऊपर आता है तो वहाँ पर जो होता है वो अपनी बॉल्स के साथ ही देख रहा होता है इनको लगातार। तो पीछे से एक पोर्टल खुलता है जहाँ पर से एक ब्लैक वाला सोल्जर आ जाता है इसकी एनर्जी बॉल्स की लेने के लिए। बट वो इसे मारना चाहता होता है, तो जैसे ही इस पर अटैक करता है लड़के पर, तो लड़का खुद को बचाते हुए दूर हो जाता है। और ये लड़का वहाँ पर छत से एक स्टिक को उठाता है और इससे फाइट बैक करना शुरू कर देता है। ये अपने दादाजी के सिखाए हुए मूव्स का इस्तेमाल करता है इसको पछाड़ने के लिए। और जैसी अभी छत पर जो होती हैं आवाज़ें आ रही होती हैं, तो इसके जो मॉम डैड होते हैं ऊपर आते हैं देखने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है, हमारा बेटा ठीक तो है। तो जब वो ऊपर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जो लड़का है अपने कोई एक्शन की मूव्स की प्रैक्टिस कर रहा है। इनको दूसरा जो होता है ब्लैक वाला वो दिखाई नहीं देता है। तो बोलते हैं देखो ये अपने दादाजी को अभी भी लेकर कितना ज़्यादा अब भावुक है, ये उनको याद करने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा होता है। बट होता क्या है कि जैसे जैसे फिर उन दोनों की फ़ाइट बढ़ने लगती है तो समय ज़्यादा होने के कारण उसको वापस बुलाया जाता है ब्लैक वाले को पोर्टल में से। और ये जैसे पोर्टल फिर वो बंद होता है तो इस लड़के को एक धक्का लगता है जिसके कारण ये छत की दूसरी तरफ जाकर गिरता है। और ये सब देखकर उसके माँ बाप जो होते हैं एक बार चौंक जाते हैं। वो पहले अपने लड़के के पास जाते हैं, इसको संभालने की कोशिश करते हैं ये ठीक है या नहीं है, इसके बारे में पूछते होते हैं। फिर ब्लैक वाले को पूछते हैं कि तुम वहाँ पर गए थे, इतना टाइम क्यों लगा रहे थे। वो तो वहाँ पर रिप्लाई करता है कि एनर्जी का जो ब्लड था उसको मुझे देख सकता है और वो मुझसे लड़ना भी काफ़ी अच्छे से जानता है, जिसके कारण मुझे थोड़ी सी देरी हो गई है। तो पूछते क्या तुम एनर्जी को
ले पाए हो? तो बोलते हैं नहीं, मैं एनर्जी को नहीं ले पाया हूँ, तुमने मुझे जल्दी खींच लिया, अगर तुम थोड़ा सा वक्त मुझे और देते तो मैं एनर्जी के साथ ही आता। तो दूसरी तरफ जो होते हैं, लड़के को अपने रूम में लाया जाता है, बेड पर उसे लेटाया जाता है, उसको फिर थोड़ा सा जैसे वो रिलैक्स होता है पानी पीकर, तो उसको फिर से वो क्यूब्स की याद आती है। वो पहले ही वहाँ पर जाता है और क्यूब्स को कलेक्ट करके वापस आता है। तो उसके मॉम डैड पूछते हैं कि तुम हो क्या, तुम चाहते क्या हो, इसने तुम्हारे पता है कि तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है, तुम ऊपर क्या लेने गए? तो बोलता है कुछ नहीं, अभी मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा हूँ, आप भी जाओ और सो जाओ। तब दूसरे रूम में उसके मॉम डैड बात कर रहे होते हैं कि मुझे हमारे बेटे को सब कुछ बता देना चाहिए कि वो किस चीज़ को लेकर उसको ये दिक्कतें आ रही हैं। तो उसकी माँ बोलती है कि अभी कुछ मत बताओ। उसके एक्शन मूव्स जो थे उसने काफ़ी बेहतर सीखे हुए हैं अपने दादाजी से, और अभी तो उसके पास दोस्त भी हैं। उसका दोस्त यानी उसकी माँ देख लेती है कि इसके पास वो बॉल्स हैं, तो वो बॉल्स की तरफ ही इशारा करती है, उसके पास उसकी बॉल्स हैं अभी। तो वो फिर दोनों स्माइल्स करते हुए दोनों सो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो होता है, लड़का काफ़ी ज़्यादा उन बॉल्स की तरफ देख रहा होता है, उनसे वो बातें करनी शुरू कर देता है कि तुम हो क्या चीज़, क्यों आए हो। और तभी दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है कि अभी ग्रुप ऑफ ब्लैक का थोड़ा सा तैयारी कर रहा है कि इस बार हम जाएंगे तो उसको हम पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, और साथ ही साथ में इस एनर्जी की लेगेसी को भी ख़त्म कर देंगे। फिर क्या होता है, छत पर दोबारा से पोर्टल ओपन होता है। जो बॉल उसने लेटे हुए पकड़ी हुई होती है अपने हाथ में और सो रहा होता है, वो बॉल अभी शाइन कर रही होती है, और ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इस स्टोरी का नाम है मेंबर्स। जाके बहुत ही अच्छे एलिमेंट्स और डालेगी इस यूनिवर्स में, और आगे नेक्स्ट यूनिवर्स को ये सेट करेगी। इसमें काफ़ी पार्ट्स अच्छे होने वाले हैं। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और इसे कैसे बेहतर बना सकते हो कमेंट करो। आपके पास कोई करेक्टर है तो प्लीज़ उसका थोड़ा सा ओरिजिन मेरे साथ शेयर करो। बाकी आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सपोर्ट करो, ताकि जल्दी से जल्दी एक रियलिटी मूवी इस पर बन पाए। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू गाइस।